विक्रमादित्य बेताल को फिर से साथ लेकर चल दिए। बेताल ने कहा, यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की एक बेहद सुंदर लड़की थी जो कि शादी के योग्य हुई तो ब्राह्मण उसके लिए लड़का ढूंढने चला गया। एक रोज ब्राह्मण का बेटा भी कहीं बाहर गया हुआ था, तभी उनके घर एक लड़का आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगी। ब्राह्मण को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कराया। जब तीनों को ये बात पता चली तो तीनों सोच में पड़ गए। अगले ही दिन लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। झाड़ झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे सभी उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और शमशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को पहले तो डराया, फिर मारा पीटा। फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत निवेदन किया पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह औरत भीतर गई और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो उठा। बालक को जीवित देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। रात को जब सब सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के भी वहीं पर बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तीसरे लड़के को संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की राख में से जिंदा हो उठी। अब तीनों उसके लिए आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने बेताल को उठाया और फिर चल दिए। बेताल ने कहा, वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने कहा 1000 तोले सोना। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता। वह शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। रात को रोने की आवाज सुनकर राजा ने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिया। वीरवर ने मरघट जाकर देखा कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की भी नहीं निकली। वीरवर ने पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। इतना सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, यहाँ से पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी के मंदिर में अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा बिना किसी मुसीबत के 100 बरस तक राज करेगा। अपने बेटे की बलि की बात सुनकर वह राजपूत योद्धा अपने घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात कह सुनाई। पत्नी ने बेटे को जगाया, तभी बेटे
बेटी भी नींद से उठ खड़ी हुई। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी बेझिझक आप मेरा शीश काट कर चढ़ा दीजिए। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा ये देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। पिताश्री आप विलम्ब न करें। इतना सुनते ही उस राजपूत योद्धा का हृदय भर आया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह राजपूत योद्धा अपने परिवार को लेकर मंदिर की तरफ निकल गया। चारों जने देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देने जा रहा हूँ, मेरे राजा की आयु 100 बरस की करना। इतना कहकर उसने खंडे के एक ही वार से अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खंडे से अपना सिर अलग कर डाला। यह दृश्य देखकर राजपूत योद्धा की रूह कांप उठी। अपने पुत्र और पुत्री की इस प्रकार आंखों सामने निर्दयता से बलि देख माँ की ममता भी लज्जित हो उठी और माँ ने उसी तलवार को उठाकर अपना सर भी माता के चरणों में अर्पित कर दिया। एक ही पल में अपने पूरे परिवार को काल का ग्रास होता देख वीरवर ने भी आत्म बलि दे डाली। खबर मिलते ही राजा तुरंत देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां का दृश्य देख राजा की आंखें भर आई और सोचा, धिक्कार है ऐसे राजा पर जिसकी वजह से प्रजा पर इस प्रकार का संकट आए। इसी आत्मग्लानि में राजा ने म्यान में से तलवार खींची और अपना सर देवी के चरणों में अर्पित करने ही वाला था कि देवी साक्षात राजा के सामने प्रकट हुई और राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस को देख प्रसन्न हुई। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, तथास्तु, और चारों जिंदा हो उठे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिलेगा। विक्रमादित्य ने कहा, राजा को। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि राजा के लिए दास का प्राण देना धर्म है, लेकिन एक दास के लिए राजा का प्राणों की आहुति देना बहुत बड़ी बात है। इतना सुनते ही बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा लटका। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।